सेक्रेटरीट मेंबर हूँ। मेरा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, जो अति संवेदनशील अपने आप को कहते हैं, उनसे आग्रह है कि सिविल सोसाइटीज के जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो उनसे मिलने की प्राथमिकता तय करें। जो गुस्से और आक्रोश में है, और घटनाओं को गिनाने की मुझे लगता है फिर से याद दिला दूं, नागौर के भाई हो या ताहिर हो या हमारे रकबर भाई हो या पहलू खान हो या अफराजुल हो या अब्दुल गफूर हो या अब जुनैद और नासिर हो, हम कितनी घटनाओं का इंतजार करेंगे, तब मुंह खोलेंगे या तब हम कहेंगे कि राजस्थान की सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। और जो जितने ये अतिवादी संगठन हैं, वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, कोई श्री राम सेना हो या कोई और हो, क्यों उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने से सरकार कतरा रही है? और लोगों के मरने का इंतजार कर रही है क्या? हमें वोट बैंक की तरह ना देखा जाए, हमें एक नागरिक के तौर पे देखा जाए कि ये नागरिक बहुत रुष्ट है, बहुत गुस्से में है, और ये भेदभाव करना सरकार बंद करे। हम इस प्रेस वार्ता से ये बात सरकार को आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियर कट कर देना चाहते हैं कि जो सरकार का रवैया है वो बहुत ढीला है और वो मंजूर नहीं है। सरकार, देखिए, चुनाव है, माहौल भी मुल्क का इस तरह बना हुआ है, लोग अपने निजी स्वार्थ या राजनीतिक फायदे या दिगर फायदे के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे जिससे समाज में बिगाड़ पैदा हो और कहीं ना कहीं उनको सियासी या दूसरे ध्रुवीकरण से फायदा मिले। सवाल ये नहीं है, ये छुपी हुई बात भी नहीं है। बात यह है कि जो हम मुख्यमंत्री जी से हमने उनसे टाइम मांगा है, हमें इस तरह की बात आ रही है कि वो बहुत जल्दी हमें बुला रहे हैं। हम 2, 4, 5 दिन और इंतजार करेंगे, उसके बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन, सर्व समाज, सभी धर्म जाति, सभी सामाजिक संगठन, सभी सिविल सोसाइटी के लोग मिलकर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसका ऐलान बहुत जल्दी हम करेंगे। पहले आपका एक सवाल आया था, आपको ये लग रहा है या आपकी बात से बात लगती है कि हमने अब क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सभी जन संगठन 15 को हुआ है, उसके बाद से ही लगातार एक प्रदर्शन भी हुआ था जिसमें सभी संगठन शामिल हुए थे और बराबर प्रयास उसी वक्त से बराबर जारी हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं कहते हुए 2-3 बातें कहना चाहूँगा इस मौके पर। बातें आ गई हैं, एक तो ये कि सबसे बड़ा मुद्दा, घटना का जिक्र आ गया है, सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होनी चाहिए और हमसे हमारी सबसे बड़ी डिमांड और सबसे बड़ी मांग हमारी सभी जन संगठनों की ये है, अभी तक एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, ये कहकर के आपका बच जाना कि हरियाणा का मामला है और इस परेशानी आ रही है, ये आ रही है, ये अजीब बात है और बड़ी ताज्जुब की बात है। इसका मतलब तो ये है कि कोई भी किसी दूसरे प्रदेश से कोई आए और कुछ भी घटना करके लोगों को मार करके चला जाए और आप हाथ मलते रहें। तो हमने इसलिए हम अब आज खास तौर पर आपको तकलीफ दी है, हम सरकार की कार्यप्रणाली से, उसके एक्शन से संतुष्ट नहीं हैं। सरकार को जो चीज़ें हम कह रहे हैं उस पर ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, और जितना जल्दी हो सके इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। दूसरी चीज़, वो विरोध को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि वो हमारा सख्त विरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी पर। उन्होंने आतंकवाद को जिस तरह से भेदभाव की नज़र से देखा है, हम उसका विरोध करते हैं। आतंकवाद आतंकवाद है, चाहे वो एक किसी भी कोई भी हो, इंसान इंसान है, जिस पर भी जुल्म किया जाए वो ही आतंकवादी कहलाया जाएगा। ये आतंकवादी है, वो आतंकवादी नहीं है। ये भी एक आतंकवाद का इतना बड़ा वो है कि कितना जघन्य अपराध है। दूसरी बात ये है, और तीसरी और एक आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं, जिस तरह के लोग हों, चाहे राजस्थान में हों चाहे हरियाणा में हों, कानून हाथ में लेने की परमिशन आपने कैसे दे रखी है? क्या हो रहा है इस मुल्क में और इन प्रदेशों में? इन पर फौरन पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल परमिशन नहीं देनी चाहिए कि वो इस तरह से लोगों को सताएं, परेशान करें, मारें। उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। आज की ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले दिनों भरतपुर ज़िले के घाटमिका के अंदर रहने वाले 2 युवक नासिर और जुनैद की वहाँ से उनका अपहरण होता है और अपहरण करके हरियाणा में 300 किलोमीटर दूर ले जा करके मारपीट होती है और उसके बाद उनको जला दिया जाता है। इस सिलसिले में तकरीबन
आज 1 महीने के करीब 20-22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ एक जो व्यक्ति है वो पकड़ा गया है और विभिन्न संगठनों ने जाकर के वहाँ पड़ताल की, देखा और उस पूरे इलाके के अंदर जो आतंक गोरक्षा के नाम के ऊपर और दूसरे जो है कट्टरपंथी संगठनों ने फैला रखा है और वहाँ पर जो सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने का जो प्रोग्राम है, और ख़ास तौर से चूँकि ये चुनावी वर्ष है तो इस चुनावी वर्ष में और ज़्यादा माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके सिलसिले में हमारा मानना ये है कि इस घटना को संजीदगी से लेने में राजस्थान सरकार भी और पुलिस प्रशासन भी जो है विफल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री घटना के जो है तकरीबन 15-16 दिन बाद जब जन संगठनों का प्रेशर पड़ा और आपके 24 फरवरी को मुस्लिम मुसाफिर खाने के बाहर एक बड़ा जो है प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों से जनप्रतिनिधियों के जो है वो क्या नाम है डेलीगेशन वहाँ घाटमिका पहुँचे और जब सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा तो उस दबाव के नतीजे में माननीय मुख्यमंत्री जो है 15-16 दिन बाद घाटमिका पहुँचे और अफसोस की बात यह है कि वहाँ पहुँचने के बाद भी वो पीड़ित परिवारों को घर जाने की बजाय उन्होंने वहीं हेलीपैड के ऊपर शामियाना लगा करके पीड़ित परिवारों को वहीं बुलाया और वहाँ उनसे मिले। ये सूरत हाल जो है इस बात की निशानदेही करती है कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन अब तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से अदा करने में विफल रहा है। नतीजा ये है